हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि कल मैंने आपसे वादा किया था, रोज़ सुबह 11 बजे आपको मिलेगा 10 मिनट शो। ठीक है। और आज के 10 मिनट शो का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, यानी कि हमारा हृदय। ये जो हृदय है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर एग्ज़ाम में कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठाएंगे आपको एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि कहाँ पे आपका शुद्ध रक्त आता है, यानी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम लोग बोलते हैं। अशुद्ध कहाँ पर आता है, किस तरीके से कौन सा हृदय का हिस्सा हमारे पूरे शरीर को रक्त देता है, या कहाँ से लंग्स यानी फेफड़ों से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन मिलाकर भेजा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, और आज वो कन्फ्यूजन आपका इस क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का आपका टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चे। यहाँ पे जैसे आपको पहली स्लाइड देखने के लिए मिलेगी, तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? हम लोग अपने ह्यूमन हार्ट को किस नाम से जानते हैं? पंपिंग ऑर्गन के नाम से। द पंपिंग ऑर्गन। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि एक तो हमारे अंदर जो रक्त है वो किस फॉर्म में होता है? वो तरल अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है फ्लूइड लिक्विड स्टेट में होता है, और वो फ्लो करता है। उसे फ्लो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है हमें एक ऐसे अंग की जो क्या कर सके, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसे फ्लो करवा सके, या फिर ऊपर से नीचे। मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों बोला? क्योंकि क्या है, बहुत सारे अंग हमारे नीचे हैं, हृदय तो हमारा यहाँ पर है, अंग हमारे नीचे हैं, वहाँ से ब्लड को ऊपर तक लाना एक बहुत ज़रूरी काम है, और ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट हम लोग उसे ऊपर खींचते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। यह आपके ब्लड को एक एक कोशिका तक पंप करता है, पहुंचाता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? आपका पंपिंग ऑर्गन के नाम से पड़ा है। अब बात आती है कि यहाँ पे हार्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है। तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लोकेशन क्या लिखी है? लोकेशन लिखी है कि हमारा हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है बच्चे? आपके लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, थोराइक कैविटी के पास। ठीक है, यानी जो वक्षीय गुहा होती है, हमारे पास दो कैविटीज होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर वाला जो खोखला हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं थोराइक कैविटी, और उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है जहाँ पे हमारी आंतें रखी हुई हैं उसे हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो हृदय कहाँ पर है? हमारे फेफड़ों के बीच में है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? उस कैविटी को बोला जाता है थोराइक कैविटी, यानी कि वक्षीय गुहा। और थोड़ा सा किस तरफ टिल्टेड होता है? थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ आपका झुका हुआ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा लेफ्ट की तरफ ये झुका होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पे? थोराइक कैविटी। सेकंड क्या ध्यान रखना है? सेकंड हमें ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन किस तरफ झुकी हुई है? लेफ्ट की तरफ आपकी झुकी हुई है। चलिए, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि ये कितने चैम्बर्स का है। तो बेटा देखो, ऑब्वियसली आपका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स का मिलके बनाता है? 4 चैम्बर्स। मैम ये चैम्बर्स क्या होते हैं? तो अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे बड़ा प्यारा सा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि चैम्बर्स असल में क्या होते हैं, बट अभी आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे से कक्ष होते हैं। तो हमारा जो हृदय है वो एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, उसे 4 कक्षों में बांटा गया है, और इन चारों कक्षों का अपना अपना काम है। ये कहीं से रक्त को लाते हैं और कहीं पे इसे पहुंचाते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है? आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर मसल का नाम पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बताएंगे इसका नाम होता है कार्डियक मसल। ठीक है, हिंदी में भी हम लोग इसे बोलते हैं कार्डिया मांसपेशी। तो ये कार्डियक मसल है आपकी, और कहाँ पर है? कितने चैम्बर्स के साथ है? 4 चैम्बर्स के साथ है। अब आपने सुना होगा, कई बार आपने ऐसी सीरीज देखी होंगी, या आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा फेमस है, इस तरीके से लोग ऐसे हर्ट बनाते हैं, राइट? अब क्या है, हमें लगता है कि ये हर्ट बनाए, नहीं, ये पूरा ही हर्ट है। ये एक तरीके से हर्ट का डायग्राम है। ठीक है, और हमारी जितनी मुट्ठी होती है, हर्ट का साइज भी उतना ही बड़ा होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हार्ट छोटे होते हैं, तो यानी कि जो हमारा हृदय है उसका साइज भी उतना है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द साइज ऑफ द हार्ट इज द साइज अबाउट आवर क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि जो बंद मुट्ठी है उसके आकार का उतना ही बड़ा हमारा हृदय होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपके कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरीके से है। थोड़ी सी और इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, फिर एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की कि हार्ट का जो आपका साइज है वो लगभग कितना बड़ा होता है। तो एक एवरेज ह्यूमन की हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो महिलाओं में और पुरुषों में हार्ट जो है वो अलग अलग तरीके से आपका साइज होता है और अलग अलग तरीके से धड़कता है। यानी महिलाओं में थोड़ा तेज धड़कता है और मर्दों में थोड़ा सा धीरे ये धड़कता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइज की, तो इसका जो औसत आपका साइज हो जाता है वो कितना जाता है, 12 सेंटीमीटर का जाता है। अब बात करते हैं वेट कितना जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वेट जो हो जाता है वो आपका 280 से 340 ग्राम, एवरेज 300 बोल सकते हैं मेल्स में, यानी कि हम मर्दों में। और उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो 230 से 280 यानी कि एवरेज 250 फीमेल ग्राम, आपका फीमेल में इतने ग्राम का हमारा हर्ट होता है। यानी जब ग्राम्स में बात करें तो फीमेल्स का जो हर्ट है वो थोड़ा सा हल्का होता है कंपैरिजन टू मेल्स का। ठीक है बच्चे, और जो हर्ट है वो किससे सराउंडेड होता है बेटा, देखो हमारे अंदर के जितने भी अंग हैं ये अंग किसी ना किसी चीज से कवर किए जाते हैं। क्यों, बाहर से कोई झटका लगे या कोई ऐसी आपकी स्टेज आ जाए कि कोई नुकसान हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा हृदय एक डबल मेम्ब्रेन यानी कि 2 झिल्ली द्वारा बांधित है दोनों तरफ से। ठीक है, पूरी तरीके से। उस झिल्ली को हम लोग नाम क्या देते हैं, उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ध्यान रहेगा, इसके अंदर एक लिक्विड होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डिया। ये लिक्विड क्या करता है, बाहर से कोई झटका आया तो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, उस झटके को अवशोषित कर लेता है, जिससे हृदय पे कोई भी आपका असर नहीं पड़ता है। चलिए, तो ये तो कुछ हमारे फैक्ट्स की बात हो गई। अब हम लोग मेन क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे आज के आपके टॉपिक के बारे में। यानी एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो आई होप आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ पर जब हम लोग हर्ट की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कैसा है, ये 4 चैम्बर्ड का है। तो यहाँ पे हम लोग 4 चैम्बर बनाएंगे। फर्स्ट आपका ऊपर की तरफ होता है, सेकंड यहाँ आता है, और फिर 2 जो नीचे की होते हैं वो कंपैरेटिवली ऊपर वाले के मुकाबले में थोड़े से लंबे होते हैं। कुछ इस तरीके से आपका एक रफ डायग्राम देखने के लिए मिलता है हर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसे और थोड़ा सा डिवाइड करते हैं कि मैम थोड़ा सा और डिवाइड कीजिए, यहाँ पे हमें 4 कक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, पर अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बीचों बीच आपके हर्ट को, हृदय को एक बहुत बड़ी सी दीवार जो है वो बांटने का काम करती है। ये दीवार को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। किस नाम से जाना जाता है, सेप्टम के नाम से ये जानी जाती है। और इसका काम क्या होता है, इन दोनों चैम्बर्स को अलग रखना। अभी इन चैम्बर्स के नाम की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर भी आपके कुछ चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पाया गया है और दोनों यहाँ पर आपके इस तरीके से बंद हैं। अब बन गए 4 कमरे से बने हैं ना, 1 2 3 4। इन चारों के नाम देखते हैं। जब भी हम लोग बायोलॉजी में बात करते हैं डायग्राम की, तो लेफ्ट और राइट 2 चीज़ें आ जाती हैं अगर ये प्रॉपर सर्कल में जा रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा मेरा कौन सा हिस्सा है, ये हमारा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैं लिखूंगी उनका नाम क्या होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। तो यानी कि ये आपका कौन सा है बच्चे, बायां हिस्सा है। तो ये है हमारा लेफ्ट। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम सारा क्या बताएंगे, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर राइट हिस्से के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ऊपर के 2 कक्षों के बारे में बात करते हैं। तो ऊपर के जो 2 कक्ष हैं इन्हें इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम या ऑरिकल्स। इन 2 नामों से जाना जाता है। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं आलिंद। तो बच्चे ऊपर का क्या है, आपका आलिंद है, लेफ्ट का है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। किस नाम से बोला बच्चे हमने इसे, लेफ्ट आर्ट्रियम से बोला है। यानी कि ये आपका आलिंद है, बायां आलिंद। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले को देखें तो ये कौन सा हो जाता है, ये आपका राइट होता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे राइट आर्ट्रियम। ठीक है, दोनों आप देख लेना, इसमें मैं बस एक ही लिख रही हूँ इंग्लिश में, यानी कि ये आपका कैसा है, दाया आलिंद है। ठीक है मैम, नीचे वाले जो 2 आ जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेंट्रिकल्स और हिंदी में इन्हें बोला जाता है निल्य। तो इनके बारे में बात करते हैं बेटा। लेफ्ट है तो ऑब्वियसली इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल्स को हिंदी में बोला जाता है निल्य।
ठीक है, नीले के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसे बोला जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। चलिए देखो बच्चे, अब जब हम लोग थोड़ा सा इस हृदय को अपने शरीर के अंदर रख के देखें तो आपको क्या दिखेगा, इसके ऊपर क्या है, फेफड़े हैं और नीचे हमारे वो अंग हैं जहाँ तक हमें रक्त ले जाना है, ऐसा ही कुछ समझ आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा रक्त आता है फेफड़ों से हृदय में आता है, सबसे पहले वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आएगा, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। यहाँ से ये आपका नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जाता है। नीचे जाने के लिए यहाँ पे आपके पास एक कपाट होता है, कपाट को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं आपका वॉल्व। ठीक है, इस कपाट को बोला जाता है बाइकस्पिड, क्योंकि इसके दो दरवाजे हैं, दो दरवाजों के साथ ये खुलता है, तो हम लोग इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि आपका द्विवली कपाट। चलिए यहाँ पे ये क्या है, ये है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ हमारा रक्त नंबर सेकंड पे कहाँ पे जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इस रक्त को पंप करेगा, पंपिंग ऑर्गन है, तो पंप करेगा हमारे सारे शरीर के अंगों के पास, केवल किसको छोड़ के, केवल हमारे फेफड़ों को छोड़ के। तो यहाँ से जब ये पंप होके जाता है तो सारे जो हमारे अंग हैं वो इसका ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर बिना ऑक्सीजन का रक्त कहाँ पे आता है, आपका राइट आर्ट्रियम में आता है, यानी नंबर थर्ड पे यहाँ पे रक्त आएगा। फिर यहाँ से एक कपाट से यानी वॉल्व से होते हुए कहाँ पे जाएगा, आपका नीचे नीले में जाएगा। अब इस कपाट में अंतर क्या है, जैसे उसके पास दो दरवाजे थे, इसके पास होते हैं तीन दरवाजे, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिवली। अभी आपको इनके लिखे हुए पॉइंटर्स भी मिल जाएंगे, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। फिर नंबर फोर्थ पे ये जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, इतनी सी ये चीज है, ये बेसिक सा हमारा ह्यूमन हार्ट है। अब बात आती है कि मैम कौन इसको कैरी कर रहा है, हार्ट के पास कुछ नसें होती हैं, तो ये नसें कौन कौन सी हैं आपकी, यहाँ पे आर्टरीज कौन सी हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वेन्स कौन सी है यानी शिराएं कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। तो ऊपर से जो रक्त लाता है उसको हम लोग अब एक और सिंपल डायग्राम में देखेंगे। हाँ, अब जो चार कक्ष हम लोगों ने बनाए थे उन चार कक्षों को हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। चलिए, ये क्या है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी नीले है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है यानी ये आपका कैसा है बच्चे, दायां वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। ऊपर लंग्स से जो ब्लड आएगा उसे कौन लेके आएगा, तो लंग से ब्लड लेके आती है हमारी एक प्रकार की शिरा, उस शिरा को हम लोग बोलते हैं बेटा पल्मनरी वेन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपकी पल्मनरी वेन, हिंदी में इसे बोला जाता है फुफ्फुसीय शिरा। चलिए, क्या बोला, फुफ्फुसीय शिरा। और जैसे मैंने बताया था ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा वेंट्रिकल में एंटर होगा। वेंट्रिकल से ये रक्त आपका पूरे शरीर में जाएगा। तो पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करती है, एक हमारे पास धमनी होती है यानी कि एक आपके पास अयोटा होती है और उसे हम लोग बोलते हैं महाधमनी। तो अयोटा यानी कि महाधमनी यहाँ से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। ठीक है बेटा, और फिर महाधमनी के बाद ये रक्त कहाँ पे जाता है, ये आपका कोई भी अंग है, यहाँ से इसे ले जाने का काम करती है आपकी वेन सीधा राइट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आपका वेना कावा, यानी कि ये हमारी एक प्रकार की शिरा है। कैसी शिरा है, महाशिरा है। तो महाशिरा।
ठीक है। उसके बाद रक्त हमारा राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारे फेफड़ों के पास जाएगा और लेके कौन जाता है, तो लेके जाती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। महाधमनी। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। तो अब आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि जितना भी हमारा लेफ्ट हिस्सा है ये कैसा रक्त रखता है, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड रक्त या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये रखता है। और जितना भी हमारा राइट हिस्सा है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी ऐसे रक्त को रखता है जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है, या हम लोग बोल सकते हैं जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे डायग्राम की। आगे चलते हैं। आगे हम लोग कुछ थोड़े से टॉपिक से जो वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलो, डायग्राम हम लोग कर चुके हैं बेटा। अब कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से चैम्बर्स हैं। मैंने आपको बताया था ऑरिकल पाया जाता है, आर्ट्रियम जिसे हम लोग आलिंद के नाम से जानते हैं। इसका कैसे हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हो जाता है लेफ्ट और राइट, दोनों को बीच में से आपका अलग किया जाता है और उसके लिए एक सेप्टम होती है। उस सेप्टम का नाम है आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, सेम चीज़ आपकी यहाँ हिंदी में लिखी हुई है और डायग्राम से मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेफ्ट ऑरिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। और ये रक्त कहाँ से आता है, ये हमारे फेफड़ों से आता है। जब हम लोग बात करें दाएं आलिंद की यानी राइट आर्ट्रियम की, तो ये क्या करता है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड यानी ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। और कहाँ से, आपके सारे अंगों से। सारे अंग जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बिना ऑक्सीजन वाला रक्त दोबारा हृदय को भेजते हैं। कहाँ पे, दाएं आलिंद के पास। तो ये दो हिस्से हैं आपके। और कुछ इस तरीके से हमारा जो रक्त है वो क्या होता है, पंप होता है। ठीक है, ये ऊपर के आर्ट्रियम है, ये वेंट्रिकल है और इस तरीके से लगातार ये क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी धड़कन बनती है। सेम अगर हम लोग बात करें आपका वेंट्रिकल्स के बारे में, तो वेंट्रिकल्स के भी कितने हिस्से होते हैं बेटा, दो हिस्से होते हैं। पहला हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करता है, ये पंप करता है ब्लड को सारे पार्ट्स में, जितने भी आपके अंग हैं उन सबको देगा, सिर्फ किसको छोड़ के, केवल और केवल आपके लंग्स यानी फेफड़ों को छोड़ के। और जब बात करते हैं आपके राइट वेंट्रिकल की यानी कि दाएं नीले की, तो ये क्या करता है, ये पंप करता है हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हृदय तक, यानी ये आपके लंग्स से ला रहा है। ठीक है, लंग्स से यहाँ पर आता है। चलिए, तो ये बात आपकी कुछ बेसिक सी यहाँ पे हम लोगों ने करी। कुछ और देख लेते हैं वॉल्व्स के बारे में। मैंने आपको दो वॉल्व्स बताए थे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। इनका काम क्या है, जब आपका रक्त नीचे नीले में आता है तो नीले से दोबारा आर्ट्रियम में यानी आलिंद में ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, उसे रोकने का ये काम करते हैं। सो इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी ये रक्त को दोबारा से ऊपर जाने से रोकने का काम करते हैं। एक तरीके से दरवाजा है, बंद हो जाता है। ठीक है, कितने प्रकार के थे, तो हमने बताया था दो प्रकार के थे। बाइकस्पिड था जिसे आप लोग द्विक पर्दिक आपका वॉल्व भी बोल सकते हो। इसे एक और नाम से जाना जाता है मिट्रल वॉल्व से। किस नाम से, मिट्रल वॉल्व से। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये आपके लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। इसी प्रकार से एक और हम लोगों ने देखा था ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिकपर्दी वॉल्व। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। सो बेसिक है कि ये आपके वेंट्रिकल नीले से ब्लड को ऊपर जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है बेटा, चलो अब अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो इनकी बात कर लेते हैं। हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो हमने अभी ये पढ़ा, ये पूरा, ये किसने दिया था, ये दिया था विलियम हेनरी ने। ठीक है, विलियम हेनरी के द्वारा दिया गया था। अब एक चीज है कि आपकी जो ये दिल की धड़कन है, ये रिदम में किसकी वजह से चलती है, तो एक ऐसे नोड प्रेजेंट होता है हमारे आर्ट्रियम में ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में, वो हमारे दिल को धड़कने में मदद करता है। हमारा दिल जो है वो मस्तिष्क से कनेक्ट नहीं है, ये अपनी मर्जी से धड़कता है, अपनी मर्जी से रुकता है। तो इसे आपका धड़कने का काम कौन करवाता है, ऐसे नोड होता है। इसलिए हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं, पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। इस पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं।
ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका महिलाओं का हार्ट होता है वो टिपिकली मर्दों के हार्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा धड़कता है। कितना? 78 लगभग आपका महिलाओं का धड़कता है 1 मिनट में। और जब हम मर्दों की बात करते हैं, मेल्स की बात करते हैं, तो ये 70 टाइम्स अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में लगभग 70 मिनट ये आपका धड़कता है। लास्ट की बात करें तो ये जो वॉल्स हमने देखे थे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये लगभग कुछ नहीं तो आपका इतनी बार ओपन और क्लोज होते हैं। तो यानी कि हमारा एक हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर मृत्यु तक बिना थके लगातार काम करता है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, एग्जाम में हेल्प करने के लिए आप रोज सुबह 11 बजे सीरीज को देख सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। जय हिंद।